आज के समय में भी एक चीज रहस्यमय बनी हुई है, वो है कैलाश पर्वत। ये वही कैलाश पर्वत है जिसको रावण ने अपनी भुजाओं पर उठाकर भगवान शिव की आराधना की थी। और आज के समय में मानव जो है चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह की जानकारी ले ली, लेकिन पृथ्वी पर होने के बाद भी कैलाश पर्वत की ना तो जानकारी प्राप्त कर पाया, ना कैलाश पर्वत पर वो फतेह कर पाया, ना पहुंच पाया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शिव का वहां पर उपस्थित होना या होना। आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी यानी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट से कैलाश की जो ऊंचाई है वो 2200 मीटर कम है। और कम होने के बाद भी कैलाश पर्वत पर कोई ना पहुंच सका, जबकि माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7000 लोग अब तक पहुंच चुके हैं, उसमें फतह कर चुके हैं, उस पर चढ़ाई कर चुके हैं। और वैज्ञानिकों की रिसर्च के बाद यह निर्णय निकल के आया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन के समान है। केवल वहां पर आध्यात्मिक शक्ति के सहारे, आध्यात्मिकता के सहारे तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन कोई साइंस के बल पर पहुंचना चाहे तो यह असंभव है। एक रूस के वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था सिस्टियाकोव। जब वो वहां पर कैलाश पर्वत पर ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो वो पहुंचने ही वाले थे, कैलाश पर्वत से पहले ही थे, तो उनको एहसास हुआ कि उनका जो है दिमाग है जो भारी होने लगा, माइंड भारी होने लगा, उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और उनको दिशा भूल हुई। और उन्हें आभास होने लगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और जैसे जैसे वो पर्वत से दूर होते चले गए, नीचे आते चले गए, उनका स्वास्थ्य सही होता गया, जो मानसिक हालत थी वो भी सही होती चली गई, और उन्होंने फिर कभी ना चढ़ने का निर्णय लिया। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जो कैलाश पर्वत है वो भगवान शिव का निवास स्थान है, और वहां रेडिएशन जो है उच्च स्तर पर है। अच्छा, एक और बात, वहां पर 10 दिशाएं मिलती हैं, और दिशा बताने का जो उपकरण है कंपास, वो भी वहां काम नहीं करता। दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने खूब कोशिश कर ली उस पर कैलाश पर्वत पर पहुंचने की, लेकिन वो आज तक सफल ना हो पाए। तो कोई ना कोई वहां पर शक्ति है जो कि वहां पहुंचने से रोकती है। वैसे बताऊं कि कैलाश पर्वत जो है वो केंद्र बिंदु माना जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। और कैलाश पर्वत जो है हमेशा से तपोभूमि माना गया है। वहां पर जाकर ऋषि लोग जो हैं, जो संत लोग हैं, वहां तपस्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और अगर वहां पर सांस के सहायता से, हेलीकॉप्टर से या किसी और उपकरण से वहां पहुंचना चाहे तो वहां पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या उपकरण है वो काम करना बंद कर देते हैं, वहां पर रेडिएशन पावर है। सुनने में तो यह भी आया कि कैलाश पर्वत में अपनी एक दुनिया अलग है, लेकिन उसके कोई प्रमाण अभी मिले नहीं है, क्योंकि वहां तक कोई व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाया है। और अगर पहुंचने की कोशिश भी करता है तो या तो वो पहुंच नहीं पाता, या उसको कोई ना कोई हानि हो जाती है। वैसे भी वो स्थान जो है हमारे भोले बाबा का स्थान है, और वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। केवल अध्यात्मक और भक्ति के आधार पर तो कोई व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन कोई साइंस की सहायता से हर कोई व्यक्ति वहां पहुंच नहीं सकता।